प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। पिछले 10 दिनों की बीमारी से मैं स्वस्थ होकर के आप के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, धर्म के जागरण की। आज का मेरा वीडियो कुछ इसी विषय पर है और खासकर उस व्यक्ति पर है जो अपने संकल्प सिद्धियों के लिए आज हमारे भारतवर्ष में चर्चित है। वह व्यक्ति है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके ही अथक प्रयासों और संकल्प की साधना से आज हमें राम मंदिर देखने को मिला। साथ ही काशी विश्वनाथ जी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। या कहा जाए तो अपने हर उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मोदी जी की संकल्प सिद्धि, कुंडली के राजयोग या साधना की शक्ति। तो मित्रों, प्रस्तुत है मोदी जी की कुंडली आप सबके समक्ष स्क्रीन पर। देखिए, ज्योतिषी भी कुछ अजीब होते हैं क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषी व्यवसायी हैं। जब कोई व्यक्ति चर्चित होने लगता है, चर्चित हो जाता है अपने किसी अच्छे कार्यों से, तो हमारे ज्योतिषी उसकी कुंडलियों में तमाम तरह के राजयोग ढूंढने लगते हैं, ढूंढते भी हैं, मिल भी जाता है। साथ ही तमाम भविष्यवाणियां करने लगते हैं। कुछ उसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कई राजयोग ढूंढे जाते हैं। जो सबसे बड़ा है, आप देख रहे हैं, यह लग्न में ही चंद्र मंगल योग, वृश्चिक लग्न श्री मोदी जी का, और लग्न में ही चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव के स्वामी यानी भाग्येश होते हैं और मंगल लग्नेश। तो लग्नेश और मंगल यानी लग्न के स्वामी लग्नेश और भाग्येश की युति तो बहुत अच्छा परिणाम देती है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि इतना बल जितना कि हमारे प्रधानमंत्री जी में है, क्या ऐसी तमाम कुंडलियां जिनके कुंडली में लग्न में भी ऐसे योग होंगे, क्या उनके पास यह बल होगा? और अगर होगा तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि क्या यह बल जो हमारे प्रधानमंत्री जी में है किसी विशेष साधना की शक्ति है? इन्हीं दो प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में भी योग है या नहीं है, तो कैसे आप उस साधना को, उस शक्ति को अर्जित कर सकते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राप्त की है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सके। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, समक्ष आपके प्रस्तुत है मोदी जी की लग्न कुंडली, लग्न चार्ट। वृश्चिक लग्न, लग्न में मंगल चंद्रमा, आप जानते हैं। चंद्र मंगल युति के लिए दो बात कही जाती है कि अगर चंद्र मंगल युति शुभ है तो बहुत अच्छे परिणाम देगी, तमाम तरह के सुख पद वैभव देगी, यह कहा जाता है और ऐसा होता भी है। साथ ही इस लग्न पर आप देख रहे हैं पंचम भाव में बैठे राहु की नवम दृष्टि है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, खासकर कह लीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी के लग्न के समय जिनका जन्म हुआ होगा वो तो होंगे ही, तो यह योग तो उनकी भी कुंडली में होगा। तो वे क्यों नहीं इतनी सफलता अर्जित कर सके? क्या सभी लोग इसी स्थिति में होंगे? जी नहीं। सामान्य तौर पर अगर किसी ज्योतिषी के पास यह कुंडली ले जाई जाए
और उसे यह न बताया जाए कि यह प्रधानमंत्री की कुंडली है, तो वह भी कहेगा कि इस कुंडली में तमाम कमियां निकाल देगा। लेकिन हम पहले प्रधानमंत्री की कुछ विशेषताओं की चर्चा अगर कर ले 2 शब्दों में। प्रधानमंत्री के पास एक विशेष विशेषता है, जो विशेषता हमारे धर्मशास्त्रों में, रामचरितमानस में वानर राजा बलि के पास थी, बाली के पास थी। यानी बाली के पास एक खास विशेषता थी, एक वरदान था कि जो भी शत्रु उसके सामने आता था, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता था। यही विशेषता हमारे प्रधानमंत्री जी के समक्ष के अंदर है। जो भी शत्रु, मतलब राजनीतिक शत्रु, उनके समक्ष उपस्थित हो जाता है, उसका बल प्रधानमंत्री जी को मिल जाता है। तो क्या ऐसा इस तरह की कुंडली के सभी लोगों के पास होगा? तो जी नहीं। फिर भी इस कुंडली का हम अध्ययन कर लेते हैं। अब भाग्येश चंद्रमा लग्न में है और लग्नेश के साथ है, चंद्र मंगल युति बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा शुभ नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच हो जाते हैं। एक दूसरा, मंगल अगर लग्न में, दशम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में है तो मांगलिक कहा जाता है। अब मांगलिक होने का परिणाम तो प्रधानमंत्री जी को मिला, जो वैवाहिक संबंधों में विच्छेद की स्थिति बनी। लेकिन यह नीच का चंद्रमा भी है, तो क्या चंद्र मंगल युति ही उनको यह बल दे रही है? और पंचम भाव में राहु है, जो लग्न पर दृष्टि है, जहां चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर हो तो ज्योतिष कहता है कि व्यक्ति भ्रम में रहता है। लेकिन राहु के पॉजिटिव पक्ष का भी एक परिणाम है कि अगर पॉजिटिव राहु हो गया और लग्न पर दृष्टि है, तो आपको जब जैसा तब तैसा निर्णय लेने की क्षमता देता है। प्रधानमंत्री जी में वही तो है। मंगल लग्न में है, मंगल कठोर अनुशासन और सैन्य क्षमताओं के अनुरूप कार्य करने की योग्यता देता है। अर्थात मंगल किसी से दबने नहीं देता। प्रधानमंत्री जी में वही तो है। केतु सूर्य बुध एकादश भाव में है। एकादश भाव में सूर्य कन्या राशि में है और एकादश भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं। बुध अपनी ही राशि में है, कन्या राशि में उच्च हो जाते हैं, लेकिन वक्री हैं। तो यह बल आया कहां से प्रधानमंत्री जी के जीवन में? चर्चा इसकी है। इस कुंडली से बल नहीं आया, यथार्थ मानिए। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी कुंडलियां होंगी और सामान्य ज्योतिषी तो इस कुंडली को देख करके यही कहेंगे, अगर यह न बताया जाए जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की कुंडली है, तो कहेंगे कि राहु लग्न पर है, मंगल चंद्रमा है, युति अच्छी है लेकिन कुंडली कमजोर है। अब हम थोड़ी सी बात कर ले नवमांश में। मोदी जी के नवमांश की स्थिति देखें तो लग्न में गुरु है, लग्न में गुरु है, शनि दूसरे भाव में है, जो एक बड़े परिवार को दर्शाता है। बड़े परिवार से संबंध है मोदी जी का। बड़े परिवार से आते हैं, मतलब लंबा परिवार। बड़े का मतलब अमीर परिवार नहीं, लंबा परिवार। बुध शुक्र दशम भाव में है, तृतीय भाव में है बुध और सूर्य। गुरु और शुक्र और राहु दशम भाव में है। मंगल नवम भाव में कर्क राशि में यहाँ नीच हो जाते हैं नवमांश में जाकर के। यानी मंगल भी उतने अच्छे नहीं हैं इनकी कुंडली में, जो कि लग्न में लग्नेश है। लग्नेश नवमांश में जाकर के नीचे राशि में है और भाग्येश लग्न चार्ट में नीचे राशि में है। तो केवल यह कुंडली का बल नहीं है, तो बल किसका है? बल है साधना का। कौन सी साधना? यह तो वह जाने, लेकिन जो मैं अनुमान लगा सकता हूं, जरा देखें आपकी कुंडली में शुक्र, इस शुक्र को देखें 15 अंक पर बहुत मजबूत स्थिति में। शुक्र वृश्चिक लग्न की कुंडली में कारक नहीं होता, राशि भी वृश्चिक है, लेकिन शुक्र इस राशि में सप्तम का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी। यह 12वां भाव आध्यात्म का भी भाव है। ध्यान दीजिए,
मतलब यह कहने का कि जब पॉजिटिव स्थिति बनेगी तो जो निगेटिविटी है वही पॉजिटिव रूप में हो जाएगी। अर्थात इस शुक्र और इस राहु और इस मंगल और चंद्रमा को पॉजिटिव बनाया गया किसी न किसी साधना के द्वारा। वह साधना क्या हो सकती है? तो देखिए, यह शुक्र है। शुक्र एकमात्र ग्रह है मोदी जी की कुंडली में जो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और अंश बल में भी 15 अंश है। अब देखिए, शुक्र की स्थिति आप देखें मोदी जी की कुंडली में, तो यह है शुक्र, यह शुक्र है। यह शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, मार्गी हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। अर्थात सूर्य शुक्र बहुत मजबूत ग्रह है इस संपूर्ण कुंडली में। अब जरा मोदी जी के चरित्र को देखिए और शुक्र को देखिए। शुक्र है वैभव, शुक्र है फैशन, शुक्र है आपकी मतलब तेजस्विता, ऐश्वर्य। मोदी जी जब राजनीति में आए तो एक ब्रांड बन गए कपड़ों के। अपने कपड़ों की वजह से मोदी जी पहले चर्चित हुए, आप सभी जानते हैं। और शुक्र उसी का कारक है। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में दो ही व्यक्ति अपने कपड़ों के लिए चर्चित हुए। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वर्तमान में हमारे मोदी जी। मोदी जी के नाम से मोदी कुर्सी चली तो नेहरू जैकेट भी कभी चलता था। यह शुक्र का प्रभाव है। अर्थात इन लोगों ने अपने शुक्र को जागृत किया, क्योंकि शुक्र कुंडली में उस स्थिति में है कि अगर शुक्र को जागृत कर दिया जाए तो बाकी सारे ग्रहों का परिणाम बदल देगा। जरा देखें कैसे। शुक्र की वृष राशि यानी ये इस लग्न चार्ट में सप्तम भाव और चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है। तो शुक्र को जब आप बल देंगे, शुक्र आपका बलवान होगा, तो चंद्रमा अपने आप बलवान होने लगेगा। अब चंद्रमा मन का कारक है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा का अंश बल मात्र 9 डिग्री है, और मंगल 0 अंश के हैं, लग्न स्वस्थ है, लेकिन लग्न बलवान है आपकी कुंडली में। देखे तो लग्न इनका बलवान है। लग्न का बल कितना है, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। तो लग्न का बल 16 डिग्री है। आप यह देख रहे हैं 16 डिग्री, लग्न का बल 16 डिग्री, बहुत अच्छा लग्न है। लेकिन लग्नेश मंगल यह जो है आप देख रहे हैं, मतलब आधे अंश का है कह लीजिए। तो इतना कमजोर लग्नेश होते हुए भी व्यक्ति एक साधना के बल पर ही इतना बड़ा आत्मबल प्राप्त कर सका है कि अपने हर संकल्प को सिद्ध कर लेता है, अपने हर संकल्प को कार्यान्वित कर लेता है। और जब तक आपके संकल्प में शक्ति नहीं होगी, आपके ग्रह कितने अच्छे हो, कुंडली कितनी अच्छी हो, कुछ नहीं हो सकता। संकल्प की यह शक्ति मन से संबंधित होती है। अतः चंद्रमा को बल देना अनिवार्य है, और चंद्रमा को बल देने के लिए शुक्र को बलवान करना अनिवार्य है, क्योंकि शुक्र की राशि में ही चंद्रमा उच्च होते हैं। और अगर लॉजिक से समझे तो चंद्रमा है मन और शुक्र है भोग। मन भोगों में ही तो उच्च होता है। मन कहाँ लगता है लोगों का, भोगों में। भोग का मतलब अन्याय नहीं, अनैतिक नहीं, भोग नैतिक भी होते हैं। जैसे अपने आप को मेंटेन करना भी भोग है, और मोदी जी ने पहला कार्य यही किया कि अपने आप को मेंटेन किया, जो आज तक करते चले आ रहे हैं। अगर आप ही मेंटेन नहीं है तो बाकी क्या हो सकता है। तो कौन सी साधना की गई, तो शुक्र की साधना की गई। शुक्र की साधना कई मार्गों से की जाती है, जिसमें सबसे अच्छी जो साधना है वह है राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी की साधना, जिसे षोडशी महाविद्या भी कहते हैं।
इस विद्या की विशेषता यह है कि यह वर्तमान जीवन में आपको संसार के सारे सुख साधन, सारे वैभव तो देती है, मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी देती है और एकमात्र ऐसी विद्या है। षोडशी महाविद्या की साधना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो निवेदन है कि किताबों को पढ़ करके साधना न करें, आप फंस जाएंगे, आपकी हानि हो सकती है। इसके लिए किसी योग्य गुरु की तलाश करें, हमसे भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना दीक्षा लिए कोई साधना नहीं होती। और षोडशी महाविद्या ही मोदी जी को, जो मेरा अनुमान है, मैं प्रमाण नहीं दे सकता, जो मेरा एक अनुमान है, कुछ और भी उच्च स्तर की साधनाएं हो सकती है, लेकिन साधना है यह सत्य है। और ऐसे साधक प्रधानमंत्री को बारंबार नमस्कार है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। वीडियो का संदेश यह था कि अगर आप जीवन में उन्नति और तरक्की चाहते हैं तो केवल कुंडली देखने दिखवाने तक सीमित न रहें। कुंडली में क्या आएगा, कब आएगा, इस तक सीमित न रहें। कुंडली के अनुसार उपाय करें, साधना करें। कई स्तर की साधनाएं हो सकती है, आपको जो सुयोग्य लगे उस अनुसार करें और उसके लिए किसी न किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपके जीवन में निखार आएगा ही आएगा, यह पूर्ण सत्य है। तो धन्यवाद, नमस्कार। पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।